सभी देशवासियों के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर महापुरुषों के साहित्य पर, महापुरुषों के द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन पर कुछ विचार रखने के लिए आप सबके सामने आज का विषय है गुरु कितने प्रकार के होते हैं। इस संसार में शिक्षा, रोजी रोटी, उदर पूर्ति के लिए हम भौतिक ज्ञान को अर्जन करते हैं और भौतिक ज्ञान के द्वारा हम अपने मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, इन सब के लिए प्राप्त कर लेते हैं। यह हमारा वैज्ञानिक विकास होता है। जब हम वैज्ञानिक और भौतिकवाद से ऊपर उठकर आध्यात्म की ओर जाते हैं, तब हम देखते हैं कि आध्यात्म जगत में भी गुरु का बहुत महत्व है। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाएं और बलहारो गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु के लिए उस परमात्मा से, ईश्वर से भी श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। कबीर साहब भी कहते हैं कि करतार ने कृपा करी और दिया मनुष्य अवतार, और सदगुरुदेव महाराज ने कृपा की तब छुड़ा दिया संसार। तो इस संसार में हमें ऐसे गुरु की, ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है, ऐसे संत की आवश्यकता है, ऐसे सम्यक संबुद्ध की आवश्यकता है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके। तो हम ऐसे गुरु की खोज में जब हम निकलते हैं तो हमें तरह तरह के तर्क वितर्क का सामना करना पड़ता है, और ऐसे महापुरुष को पाने के लिए हमें ज्ञान की गहराइयों में उतरना पड़ता है। इसलिए कहा भी गया है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, और मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। अगर पानी में जल कीड़ा का आनंद लेना है तो हमें पानी में जाना पड़ेगा। मोती को अगर हमें प्राप्त करना है तो समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा। इसलिए हमें वास्तविक गुरु की अगर पहचान करना है, वास्तविक महापुरुष की पहचान करना है, तो हमें साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा, सत्संग को ग्रहण करना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। तो संसार में जब सत्संग में बार बार जाते हैं तो हमें संसार में अनेक प्रकार के गुरु मिलते हैं। मंत्र सिद्धियों वाले गुरु मिलते हैं, तंत्र मंत्र विद्या वाले मिलते हैं, रिद्धियों सिद्धियों वाले गुरु मिलते हैं। लेकिन वास्तव में किस गुरु के माध्यम से, किस गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग से मनुष्य का वास्तविक कल्याण होता है, यह हमें सबसे ज़्यादा जानने की जरूरत है। संतों ने अपने साहित्य में अपनी वाणी के द्वारा 4 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया है। 1 नंबर दीपक गुरु, दूसरा पारस गुरु, तीसरा चंदन गुरु और चौथा सदगुरु। अब इन 4 गुरुओं की जो श्रेणी है, इसके लिए हमें समझना अति आवश्यक है। दीपक गुरु किसे कहा गया? दीपक गुरु उसे कहते हैं, दीपक का काम होता है दुनिया को प्रकाशित करना, उजाला देना, लेकिन दीपक के नीचे खुद अंधकार होता है। तो इसी तरह संसार में अनेक गुरु हैं जो स्वयं तो अंधकार में हैं, लेकिन दुनिया को ज्ञान दिखाने का काम कर रहे हैं, दुनिया को दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद ही पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है, लेकिन दूसरों को राह दिखाने का काम कर रहे हैं। कहा भी गया है कि अंधे को अंधा गैल दिखाए तो फिर क्या होगा। तो पहली बात बताई गई कि दीपक गुरु, तो दीपक गुरु वही होते हैं
जो खुद अंधकार में होते हैं और दूसरों को प्रकाश में लाने का काम करते हैं, उन्हें दीपक गुरु कहा गया। अब दूसरा गुरु है चंदन। चंदन का जो वृक्ष होता है वह उसमें से निरंतर खुशबू निकलती रहती है और बड़े बड़े विशालकाय काले नाग, जहरीले सर्प उस पर लिपटे रहते हैं। लेकिन जीवन भर चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने के बाद भी न चंदन पर उनके विष का प्रभाव पड़ता है और न चंदन का उन सांपों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वो सारा जीवन उनका इसमें निकल जाता है, लेकिन सर्पों के ऊपर उस चंदन का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी तरह संसार में भी चंदन की तरह गुरु होते हैं जो खुद तो बहुत चमक दमक वाले होते हैं, खुद के पास बहुत ऐश्वर्य सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को देने के लिए उनके लिए वास्तव में कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिखावा होता है। तो इस तरह के जो गुरु होते हैं वो चंदन गुरु होते हैं। तीसरा गुरु होते हैं पारस गुरु। पारस का यह गुण होता है कि लोहे से अगर स्पर्श करा दो तो वह सोना बन जाता है। अगर लोहे से स्पर्श करा दो तो वह सोना बन जाता है, लेकिन उसी स्वर्ण से अगर शस्त्र का निर्माण किया जाए तो जो काम लोहे का शस्त्र करता था वही काम स्वर्ण का शस्त्र भी करेगा। इसलिए कहा गया, संतों ने समझाया कि पारस के स्पर्श से स्वर्ण हुए त्रिशूल और तलवार। पारस से स्पर्श कराया तो त्रिशूल और तलवार सोने के बन गए, लेकिन जो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वार करेंगे, किसी भी जीव के ऊपर वार करेंगे तो उससे वह घायल होगा और उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो परिवर्तन तो नहीं हुआ, उसके मूलता में परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ धातु से वह लोहे से सिर्फ सोना बन गया। तो पारस के स्पर्श से स्वर्ण हुए त्रिशूल और तलवार, लेकिन वह तीनों नहीं मिटे, धार वार आकार। वह तीन चीजें धार वार और आकार, जो शस्त्र के तीन गुण थे लोहे के शस्त्र के, वही गुण आज स्वर्ण के शस्त्र में भी मौजूद हैं। इसलिए फिर चौथे गुरु की बात आती है, जिसे कहा गया सदगुरु। तो कहते हैं कि ज्ञान हथौड़ा हाथ लिए वो सदगुरु मिले लुहार, और तब तीनों ये मिट गए धार वार आकार। जब हम लोहार के पास जाते हैं, विश्वकर्मा लोहार के पास जाते हैं, हम लोहे का टुकड़ा लेके जाते हैं और उससे कहते हैं इसका यह औजार बना दो, तो वह आग में जला करके उसको गर्म करता है और गर्म करने के बाद उस लोहे से हसिया, कुल्हाड़ी या जो भी हमारे दैनिक उपयोग में जो भी औजार है उसको बना देता है। तो यह गुण किस में होता है? लोहार में, अग्नि पर जलाने के बाद, अग्नि पर गर्म करने के बाद। इसी तरह सदगुरु होते हैं। सदगुरु ज्ञान रूपी अग्नि में जला करके अपने शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। इस तरह शास्त्रों में विश्लेषण आया, दत्तात्रेय ने अपनी जिंदगी में 24 गुरु बनाए, लेकिन 24 के बाद 25वां क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जिस चीज को अपने समान बनाने की सामर्थ्य और जिस चीज को प्राप्त करना था वह वास्तविक गुरु उनके लिए प्राप्त हो गए। तो ज्ञान हथौड़ा हाथ लिए और सदगुरु मिले लुहार, और तब तीनों ये मिट गए धार वार आकार। तो जिस तरह लुहार लोहे के टुकड़े से तलवार हो, चाहे वो कुल्हाड़ी हो, चाहे कोई यंत्र हो, उसकी धार को मोड़ करके दूसरा शस्त्र का निर्माण कर सकता है, उसको उसके स्वरूप को बदल सकता है। इसी तरह सदगुरु का जो ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान होता है, वह मनुष्य के लिए अज्ञानता से निकालकर ज्ञान रूपी अग्नि में जला करके सदगुरुदेव महाराज जी शिष्य को अपने समान बनाने का काम करते हैं।
इसलिए सद्गुरु का महत्व संसार में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसे ऐसे ही सद्गुरु को कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, और बलहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो इस संसार में गुरु कैसे होना चाहिए, उनकी हमें पहचान करना अति आवश्यक है। और हम जब ऐसे गुरु को, ऐसे सद्गुरु को, ऐसे संत को, ऐसे सम्यक संबुद्ध को अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं तो उस विचारधारा के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हमारा चहुमुखी विकास होता है और हम विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम वास्तविक गुरु को, वास्तविक मार्गदर्शक को समझें, जिसके मार्गदर्शन में हमारा कल्याण हो और हम सही दिशा में, सही मार्ग पर चलें। इसलिए तथागत बुद्ध ने भी कहा था कि मैं मार्ग का दाता हूँ, मुक्ति का दाता नहीं हूँ। तो जो महापुरुष होते हैं वह मार्ग दिखलाते हैं, ज्ञान रूपी मार्ग दिखाते हैं, जिसके द्वारा जीवन में परिवर्तन आता है। अंगुलीमाल जैसा डाकू जब बुद्ध के सानिध्य में आता है तो तथागत बुद्ध अंगुलीमाल के लिए परिवर्तन करके अहिंसक बना देते हैं। तो यह ज्ञान रूपी अग्नि का काम है और ज्ञान रूपी जो सद्गुरु होते हैं, ज्ञान रूपी जो सम्यक संबुद्ध होते हैं, ज्ञान के जो अथाह सागर महापुरुष होते हैं, वह मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। तो हमें ऐसे महापुरुष को, ऐसे सद्गुरु को खोज करके अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए हमें अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का विकास करना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर पाए तो वास्तव में हमारा जो मानव जीवन है सफल माना जाएगा और हम इस देश में ही नहीं, समूचे विश्व की जो हम बात करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, उस वासुदेव कुटुंबकम की बात, उस सब्बे भवन्तु मंगलम की जो बात करते हैं, हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे और यही हमारा और आप सबका उद्देश्य है। तो इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम, लेकिन सभी से निवेदन है, अगर बात पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी विचार हैं जरूर लिखें, जिससे हमारा मार्गदर्शन होता रहे और आगे आने वाले समय में महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के और भी महापुरुषों की वाणी और साहित्य को लेकर के आप सबके बीच में आ सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वंदे मातरम।